दिल को आके लगी थी यही दुख लेके हम यहाँ बैठे। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो गया, मैं डर जाती हूँ एवरी टाइम। हम इसलिए यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमारा ड्रामा अल्लाह की मेहरबानी से, लोगों की उर्दू से मोहब्बत से और कहीं और उर्दू ड्रामा ना होने की वजह से दुनिया में देखा जा रहा है। ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ यासिर हुसैन के साथ जब वो कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, और हमारा, लेकिन डिसएग्री करती हूँ जब वो कहते हैं हमारा ड्रामा कहीं नहीं देखा जा रहा। देखा तो जा रहा है, बहुत देखा जा रहा है। तो हम बैठे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। यासिर ने बिल्कुल सही बातें कही थी। इसके अलावा सारी यही दुख लेके हम यहाँ बैठे हैं कि जब हम देखते हैं जीवन नगर, जब हम देखते हैं खाई, जब हम एंड देन मैं एक ड्रामा स्टैंड अप गर्ल है ना, मैं एक ही चैनल की बात नहीं करते, हर जगह की, मतलब देयर आर प्लेस दैट यू कैन प्राउडली से प्लीज दुनिया जाने हम और तुम बहुत बड़े हो, दुनिया के लोगों का ड्रामा बहुत बड़ा है, ड्रामा फिल्म जो भी जिसके साथ भी हम कम्पीट कर रहे हैं, द कोरियंस दैट शी वॉचेस, द ईरानी प्लेज, सिनेमा। हम छोटे हैं लेकिन फिर भी ये देखो, हम इतने से रिसोर्सेज में खई बनाते हैं, हम इतने से रिसोर्सेज में बनाते हैं यू नो काबली पुलाव। तो हम बहुत प्राउडली कहते हैं। ये ड्रामा जब शुरू हुआ था हमने कहा, और मैं अभी भी कहती हूँ कि हम ऐसा म्यूजिक बना सकते हैं बिकॉज द सॉन्ग इज डाई फॉर। और अभी इस वक्त अगर कोई चीज इस ड्रामे को लेके चल रही है तो वो जहांज़ेब, अहमद जहांज़ेब, बिल्कुल बिल्कुल, वाह। एंड दिस प्ले हैड सो मच पोटेंशियल। आपने एक बात शुरू की है एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन के साथ, और उसमें आपने इतनी प्यारी जगह पकड़ी हैं पॉलिटिक्स में कि वो लड़का जब कहता था उस आदमी को कि आप हैं पैसा और मैं हूँ दिमाग, मैं हूँ वोट, दिल को आके लगी थी। There were situations that compelled, आपको नहीं पता ना, आपने शुरू से नहीं देखा। मैं शुरू से नहीं देखा। There were situations that made us stand up and applaud कि वाह भाई, ऐसे ही तो इतना बड़ा हिट नहीं हुआ। ऐसे ही नहीं हुआ। अब आप हमारी उस मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि हम दुनिया को कहें कि बस पहली 5 या 8 या 10 एपिसोड्स देखना, उसके बाद आखिरी 3 देखना। ये ज़्यादती है, ये ड्रामे के साथ ज़्यादती है, ये आपके इतने बड़े होने और इसमें अहमद जहांज़ेब की भी एक बात जो है वो वही बात आ गई जो हम बिल्कुल स्टार्ट में कर रहे थे कि हर आदमी की अपनी एक जॉब होती है। बिल्कुल। अहमद जहांज़ेब के बकौल जब उसने ये OST बनाया और सुनाया तो it was almost rejected. It was rejected. Yes. Title track rejected. Yes. का अलग था ना OST. वो ये तो बीच का गाना. ये तो बीच का था. वो शुरू में जब चला था जिसके बारे में नादिया को बुरा लगा था, वो एक और गाना था, ये नहीं था। ये तो खुद उसने हाँ, ये तो मैंने उससे सुना है ना, खुद मैंने सुना है उससे। तो ये है वो मुर्शिद, तो हाँ, मुर्शिद का गाना। तो मुर्शिद की दुआ। ये शुक्र है कि आपको उसने कन्विंस कर लिया और आपने इसको ऐड कर लिया। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसने आपके प्ले को कितना बड़ा किक दिया है। आप सोच नहीं सकते कि मैं जो कि ये कहता हूँ कि कोई 22-24 फिल्में अब तक रिलीज़ हो चुकी हैं पाकिस्तानी, और उन 24 फिल्म्स में से आप मुझे किसी एक फिल्म का गाना बता दीजिए अभी इसी वक्त, और मैं आपको इनाम देने को तैयार हूँ। म्यूजिक हमारा इस तरह से जा रहा है स्पेशली। और ये वो गाना है जिसको मैंने सुना तो मुझे पहले नहीं पता था कि ये इश्क मुर्शद का है। तो मैंने कहा यार ये कितना जबरदस्त गाना है, किसने गाया है, किसने कंपोज किया है, इज इट अ सॉन्ग ऑफ अ फिल्म और व्हाट? वो मैं कहता हूं कि जितना सपोर्ट उसने किया है ना इस सीरियल तो को, इश्क मुर्शद का मुर्शद पता चल गया, वो अहमद जहांज़ेब का जिसकी दुआ है। रुबीना जी इमोजी दिखा दें, हम राइटिंग की तरफ चलते हैं फिर। हाँ, तो इमोजी जो है वो वही होगा, शॉर्ट फेस। एंड प्लीज डोंट डू दिस। ये ड्रामा इन दोनों के रोमांस की वजह से हिट है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बात कहाँ जा रही है। बस हम इनको
मैं तो ये कहूंगी इंश्योरेंस करा लें बच्चे अपनी, इसलिए कि छत पे जितना बिठा रहा है डायरेक्टर उनको तो अगर खुदा ना खास्ता किसी को कुछ हो गया, मैं डर जाती हूँ एवरी टाइम वो छत बड़ी खूबसूरत है लेकिन वो है जरा रिस्की थोड़ी, और वो बहुत अनकंफर्टेबल है और वहाँ पे आप लेट नहीं सकते। कैसे बैठ सकते हैं उस ऐसी वाली छत पे? एंड हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है क्योंकि टेलीविज़न में हम अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं कि एक्टर्स इंश्योर्ड हों किसी भी शूट से पहले। सो थोड़ा सा मतलब आई डोंट नो कुर्सी कैसे मारी थी उसने उसको, टूटी हुई कुर्सी थी या क्या था, बिकॉज ये भी सब इंश्योरेंस के ज़िम्मे में तो आता है। एक्टर्स हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। देखिए राइटिंग ऐसी थी कि हम सिर्फ इंश्योरेंस की बात करने लगे। राइटिंग पे बात करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर नंबर्स 4। ओके जी। पहला सीन चल रहा है जो आपको 100% पता है कहानी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, पीछे हमारे जो फजल बख्श हैं बैकग्राउंड में कुछ कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता लेकिन उनका होना ज़रूरी था। और ये शिब्रा उसको कहती है इसको अपने फजल बख्श को कि हाँ एजुकेशन की बात करते हैं कि एजुकेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए और तुम अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाना उनको। तुम अपने भाई इश्क तो हो गया इन दोनों का, इन दोनों ने एडमिट भी कर दिया, तो अब वो क्यों कह रही है? अब वो क्यों ऐसे रैंडम बात कर रही है? बिकॉज यू आर मेसिंग अप योर सीरियल। मेरा अभी भी वो स्टांस है, खुदा के वास्ते मत करें। एक अच्छा भला सीरियल चलते चलते आपने उसको तबाह कर दिया है। आई एम सो ग्लैड आपको व्यूज़ मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे सीरियसली और आप लोगों को 100% पता है कि हम लोगों ने कितने मार्क्स दिए हैं इसको। वी वर सो फॉन्ड ऑफ दिस सीरियल, लेकिन आप लोगों ने ख़त्म कर दिया इसको। और उसमें भी जब उसने ये कहा ना उसको कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाना, तो वो जो उसका शर्माना था लड़के का, वो इतना फिर वही बात है कि बिलाल ने आप गए और मैं आया और वो चले गए और वो यूं हुआ कि बाबा आपने मुझे जब भी आप कहती हैं मुझे भाई यार तुम क्यों कर रहे हो ये, तुम इतने अच्छे एक्टर हो, तुमने इतना प्रूव किया है अपने आप को, प्लीज तुम थोड़ी ओवर एक्टिंग कर रहे हो बेटा। इस तरह के सीन्स में रोमांटिक सीन तुम टिका के करते हो, तुम्हारी केमिस्ट्री समझ में आ रही है, वो बड़ी ज़बरदस्त केमिस्ट्री है, अल्लाह करे ऐसी ही रहे, वो बहुत बेहतरीन है, लेकिन ज़रा सा तुम थोड़ा ओवर कर रहे हो बाकी कुछ जगहों पे। सॉरी, बिकॉज आई थिंक दे हैव लॉस्ट वो जो एक होता है ना मोमेंटम प्ले का, मुझे लगता है वो, बिकॉज अगर आप रैंडम सीन्स बस रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसका कहानी से कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज आपने सिर्फ बढ़ाना है को, अच्छा बढ़ाना है, समझ आ गई, इन्होंने बढ़ाना है, एटलीस्ट सोच समझ के बढ़ाएं। लेकिन जहाँ पोटेंशियल है, जहाँ पे मूवमेंट्स बन रही है, वहाँ पे क्यों नहीं बढ़ा रहे? नहीं बढ़ा रहे। मेरा तो ये हंसते हंसते आपके मुंह के आगे था, हंसते हंसते मैं आपको 2 थम्स डाउन दे रही हूँ, बिकॉज मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त। एंड और मुझसे तो ये सबसे क्रिएटिव इमोजी मैंने ये वाला हंसते हंसते थम्स डाउन हुए, स्माइल ऊपर चली गई, अफसोस भी नहीं हो रहा, मतलब तो अफसोस भी नहीं हो रहा, आप ये कह रही हैं। मैं कहती हूँ आपके व्यूज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। हमें माफ करते हैं, मुझे कुछ नहीं समझ आया, आई विल गिव इट ए 4। एक्चुअली मरीना इस वक्त 5 और 4 में फंसी हुई थी, तो वो इसलिए लंबा हुआ। अच्छा, मैं नहीं दे सकती, मेरा दिल टूटा हुआ है, मेरा दिल टूटा हुआ है, लिटरली दिल टूट गया, दिल ना तोड़े प्लीज। जला हुआ नहीं है, टूटा हुआ है। रोमांस जैसे रुबीना ने कहा, आपने कहा कि रोमांस की वजह से चल रहा है, लेकिन वो भी कितना चलेगा, मीनिंग व्हाट इज दैट गॉट टू डू विद द मेन स्टोरी। अगर वो रोमांस कहानी को आगे बढ़ाता है, वो नहीं है। अब आप देख लें, जो मिस अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं, जब ये लड़की घर आती है, माफिया बॉस इसके घर आती है, माफिया उस पूरे सीन में देयर इज नो म्यूजिक, इट्स अ टेंस मोमेंट, नॉट फॉर शिबड़ा बट फॉर अस एज एन ऑडियंस, कि ये लड़की घर आ गई, शिबड़ा, हाँ शिबड़ा, कि ये अब घर आ गई है। अच्छा, अपना जो हमारा वेला हीरो है जो असल में ऑफिस नहीं जाता, वो भी उस घर में, there could have been a moment where he could have come, it could have, that whole scene, मैं सोच रही थी कि वो एक बहुत मजे का, जिन सीन में पोटेंशियल था उनकी ट्रीटमेंट ही नहीं है वहाँ पे, सारी जगह पोटेंशियल है, हाँ बहुत मजे का हो सकता था। और मेरी बस इनसे इल्तिजा है कि आप वापस आ जाएं।
छोड़े बाकी सब, कहानी वापस ले आए प्लीज। अभी नंबर 5 नंबर